हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए आप लोग इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें अपने एग्ज़ाम से पहले। यहाँ पर लगभग हमने 200 प्रश्नों को कंसाइज करने का प्रयास किया है और ये सारे क्वेश्चन जो हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी लेकिन महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों याद रखेंगे, भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को होती है। अगला पॉइंट कहता है, भारत की पहली ट्रेन किस रूट पर चली थी। आप सभी को पता होगा, मुंबई से ठाणे जो है भारत की पहली ट्रेन चली थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है कौन सा है। ये कई एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो है आपका गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर प्लेटफॉर्म यूपी का जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, भारत का पूरे अगर देखा जाए भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है आपका गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कितनी जोन हैं, यानी कितने क्षेत्र हैं भारतीय रेलवे का। तो भारतीय रेलवे के जो है कुल 18 जोन है। ठीक है। कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे व्यस्ततम यानी सबसे बिजी कह सकते हैं आप लोग रेलवे स्टेशन है, तो वो है आपका हावड़ा रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे व्यस्त स्टेशन है। ठीक है। भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो भारत की सबसे तेज़ चलने वाली जो ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल इंजन निर्माण कारखाना कौन सा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, CLW भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल इंजन निर्माण कारखाना है। कौन सा। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन रूट जो है सबसे लंबा है। तो विवेक एक्सप्रेस का रूट ये कहाँ से कहाँ तक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, ये भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे रूट है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए, पूरे धैर्य के साथ यदि आप लोग पूरी क्लास में बने रहते हैं तो आपको ये सारे प्रश्न जो है याद हो जाएंगे। याद होने का मतलब ये है, आपके सामने यदि कोई प्रश्न आता है तो विकल्प चुनने में आपको बहुत ही आसानी होगी। भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को भारत का पहला वाईफाई युक्त स्टेशन घोषित किया गया है। तो ये है आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भारत का पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट कहता है, भारतीय रेलवे कि कौन सी ट्रेन सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो विवेक एक्सप्रेस जो है ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो कि लगभग 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ तक चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, और कितनी दूरी तय करती है, 4273 किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रेलवे का कौन सा स्टेशन समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह है आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का घाट स्टेशन। ठीक है, जिसे घूम स्टेशन भी कहा जाता है। समुद्र तल से 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा स्टेशन है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसे घूम स्टेशन भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न कहता है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलाई गई। दोस्तों, भारत की पहली जो बुलेट ट्रेन थी वो चलाई गई अहमदाबाद के बीच चलाई गई थी। ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलाई गई थी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग,
अगला प्रश्न कहता है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, यदि आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी में मेहनत के साथ लग गए हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट दिए जाते हैं सारे कंटेंट ऑथेंटिक होते हैं। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? तो ये है आपका फेरी क्वीन। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना चालू इंजन है जिसे 1855 में निर्मित किया गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारतीय रेलवे के सबसे ज़्यादा राजस्व अर्जित करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये है आपकी राजधानी एक्सप्रेस, जो कि सबसे ज़्यादा राजस्व अर्जित करने वाली ट्रेन है। आइएगा, भारतीय रेलवे की किस ट्रेन को रेल मंत्री एक्सप्रेस भी कहा जाता है? दोस्तों, गरीब रथ एक्सप्रेस को जो है रेल मंत्री एक्सप्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसे रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। ठीक है, तो रेल मंत्री एक्सप्रेस कहते हैं गरीब रथ को। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर कौन थी? भारतीय रेलवे की पहला महिला ड्राइवर जो थी वो है आपकी सुरेखा यादव। भारतीय रेलवे का कौन सा स्टेशन 2 राज्यों में स्थित है? तो भारतीय रेलवे का जो है आपका नवापुर रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों में स्थित है। कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो वो है आपका नवापुर रेलवे स्टेशन। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी कार्यरत रेलवे लाइन कौन सी है? तो मुंबई से ठाणे के बीच की रेलवे लाइन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी कार्यरत रेलवे लाइन है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो है ट्रेन इसी पर चली थी, मुंबई से ठाणे। भारत की सबसे लंबी राजधानी एक्सप्रेस कौन सी है? तो तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी राजधानी ट्रेन है, जो तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के बीच चलती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैक वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन जो है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैक वाला रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कौन सी ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित है? तो राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जो है पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेनें हैं। ठीक है, कौन सी? एक है आपकी राजधानी एक्सप्रेस और एक है आपका दुरंतो एक्सप्रेस। नाम आपने सुना होगा। भारतीय रेलवे में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई? दोस्तों, भारत में जो है ये भारतीय रेलवे में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है शेषनाग। क्या नाम है? शेषनाग। आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही आसानी से और ये वीडियो पसंद भी आ रही होगी। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे और पूरे धैर्य के साथ यदि आप लोग बने रहते हैं इस पूरी क्लास में, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, भारतीय रेलवे में व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का व्हील्स एंड एक्सल प्लांट जो है बेंगलोर यानी कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय रेलवे का कौन सा विभाग ट्रेन की समय सारणी का संचालन करता है? तो भारतीय रेलवे का ऑपरेटिंग विभाग जो है ट्रेन की समय सारणी का संचालन करता है। ठीक है, कौन सा विभाग? ऑपरेटिंग विभाग जो है ये ट्रेन की समय सारणी का संचालन करता है। आइए अगला पॉइंट देखेंगे। भारतीय रेलवे की पहली स्वचालित ट्रेन कौन सी थी? भारतीय रेलवे की पहली स्वचालित ट्रेन जो है तेजस एक्सप्रेस थी। कौन सी? तेजस एक्सप्रेस। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, भारतीय रेलवे की सबसे ज़्यादा ट्रेनों का संचालन कौन सा जोन करता है? भारतीय रेलवे का उत्तर रेलवे यानी नॉर्दर्न रेलवे जो है सबसे ज़्यादा ट्रेनों का संचालन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की श्रेणी में आती है। भारतीय रेलवे के लिए सबसे पहला रेल इंजन किसने बनाया था? भारतीय रेलवे के लिए सबसे पहला रेल इंजन इंग्लैंड की स्टेफेंसन कंपनी के द्वारा बनाया गया था।
कौन सी कंपनी थी? स्टीफेंसन कंपनी थी और ये कहाँ की थी? इंग्लैंड की कंपनी थी। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो देखेंगे कालका शिमला टॉय ट्रेन भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर चलने वाली ट्रेन है। ठीक है। भारतीय रेलवे में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1905 में की गई। कब? 1905 में करी गई थी। चलिए और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। भारतीय रेलवे के किस जोन का सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो उत्तर रेलवे। ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे का जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे की पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? हावड़ा से धनबाद के बीच चलने वाली हावड़ा धनबाद एसी डबल डेकर एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय रेलवे का सबसे पुरानी कार्यरत पुल कौन सा है? पंबन ब्रिज। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना कार्यरत पुल है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कैरिज और वैगन मरम्मत कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कैरिज और वैगन मरम्मत कारखाना पेराम्बूर यानी चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। भारत की पहली रेलवे सुरंग किस स्थान पर बनाई गई थी? भारत की पहली रेलवे सुरंग थाल घाट में बनाई गई थी। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेल मार्ग कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का जो सबसे व्यस्त रेल मार्ग है वो है आपका दिल्ली मुंबई रेल मार्ग। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त मार्ग है। भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा राजस्व किस विभाग से आता है? दोस्तों भारतीय रेल में सबसे ज़्यादा राजस्व जो है वो माल परिवहन से आता है। ठीक है। माल परिवहन से भारतीय रेलवे का सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। भारतीय रेलवे में सबसे पहले IRCTC की सेवा कब शुरू की गई? भारतीय रेलवे में IRCTC की सेवा जो है कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 1999 में। ठीक है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भवन किसका है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन का भवन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भवन है। भारतीय रेलवे की किस ट्रेन को क्वीन ऑफ द डेक्कन कहा जाता है? डेक्कन क्वीन को क्वीन ऑफ द डेक्कन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय रेलवे का कौन सा स्टेशन भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन बना? हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला निजी स्टेशन बना। भारतीय रेलवे का पहला मोबाइल ऐप कौन सा था? भारतीय रेलवे का पहला मोबाइल ऐप रेल संपर्क था। कौन सा? रेल संपर्क था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धैर्य के साथ पूरी इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। भारतीय रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन जहां पूरी तरह से वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई गई कौन सा है? मुंबई सेंट्रल भारतीय रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन था जहां पूरी तरह से वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारतीय रेलवे की किस ट्रेन को महाराजा एक्सप्रेस कहा जाता है? दोस्तों महाराजा एक्सप्रेस कहा जाता है किसे? भारत की लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस को यह नाम दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला मार्ग कौन सा है? हावड़ा दिल्ली मार्ग भारतीय रेलवे का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला मार्ग है। कौन सा? हावड़ा दिल्ली मार्ग। आइएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। भारतीय रेलवे का कौन सा स्टेशन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? नवापुर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा राजस्व अर्जित करने वाला स्टेशन कौन सा है? तो ये मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भारतीय रेलवे का सबसे ज़्यादा राजस्व अर्जित करने वाला स्टेशन है। भारतीय रेलवे की सबसे पहली बायो टॉयलेट युक्त ट्रेन कौन सी थी? शताब्दी एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की पहली बायो टॉयलेट युक्त ट्रेन थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रेलवे का पहला वाटर रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ स्थित है?
तो वाटर रिसाइकलिंग प्लांट जो है कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में भारतीय रेलवे का पहला वाटर रिसाइकलिंग प्लांट स्थित है। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है? भारतीय रेलवे का जो सबसे छोटा जोन है वो है कोलकाता मेट्रो। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन है। भारतीय रेलवे की सबसे तेज़ मालगाड़ी कौन सी है? तो ये है त्रिशूल एक्सप्रेस। कौन सी? त्रिशूल एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सबसे तेज़ मालगाड़ी है। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना कार्यरत पुल कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे पुराना कार्यरत पुल कौन सा है? पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज भारतीय रेलवे का सबसे पुराना कार्यरत पुल है। भारतीय रेलवे में सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेन का परीक्षण कब किया गया था? 2013 में भारतीय रेलवे में सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेन का परीक्षण किया गया था। भारतीय रेलवे का कौन सा स्टेशन सबसे व्यस्त जंक्शन है? हावड़ा जंक्शन भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त जंक्शन है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे का पहला कारपोरेट ट्रेन सेवा कौन सी है? तो तेजस एक्सप्रेस जो है भारतीय रेलवे की पहली कारपोरेट ट्रेन सेवा है। आइएगा यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेल संग्रहालय है। भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थित है? तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है भुवनेश्वर में भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थित है। भारतीय रेलवे की पहली ऑन बोर्ड वाईफाई सेवा किस ट्रेन में शुरू की गई? तो यहाँ पर देखेंगे भारतीय रेलवे की पहली ऑन बोर्ड वाईफाई सेवा जो है किस ट्रेन में शुरू की गई? भारतीय रेलवे की पहली ऑन बोर्ड वाईफाई सेवा शताब्दी एक्सप्रेस में शुरू की गई थी। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, भारतीय रेलवे की किस ट्रेन में पहली बार लेज़र शो की सुविधा दी गई? तो तेजस एक्सप्रेस में पहली बार लेज़र शो की सुविधा दी गई। किसमें? तेजस एक्सप्रेस में। आइएगा भारतीय रेलवे के सबसे बड़े इंटर मॉडल फ्रेट टर्मिनल यानी IMFT का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा इंटर मॉडल फ्रेट टर्मिनल उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। कहाँ पर? यूपी के मिर्ज़ापुर में। भारतीय रेलवे का सबसे पहला रेल इंजन कौन सा था? थॉमसन जो था भारतीय रेलवे का सबसे पहला रेल इंजन था जिसका उपयोग 1855 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सभी दोस्त, भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन किस तारीख में को चली? भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली। कई बार प्रश्न आ चुका है पेपर में। समझिएगा, रेलवे से यदि पेपर में प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल पुल है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन टर्मिनल विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया है? मांटुंगा रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का पहला ट्रेन टर्मिनल है जहां सभी स्टाफ महिलाएं हैं। भारतीय रेलवे का कौन सा रेल मार्ग दुनिया का सबसे खतरनाक रेल मार्गों में से एक है? तो जम्मू कश्मीर के बनिहाल काजीगुंड रेल मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक रेल मार्गों में से एक है। भारतीय रेलवे के किस स्टेशन पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का विशेष ट्रेन संचालन होता है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए विशेष ट्रेन संचालित होती है। भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच किस ट्रेन में सबसे पहले जोड़ा गया था? तो भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच जो है सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में जोड़ा गया था, ठीक है। आइए तो दोस्तों यहाँ पर हमने 200 प्रश्नों को, लगभग 200 प्रश्नों को कवर किया है और ये सारे प्रश्न दोस्तों बेहद इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अपनी परीक्षा से पहले यानी रेलवे एग्ज़ाम से पहले आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। प्रश्न यहाँ से पेपर में देखने को मिलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, निश्चित रूप से उन्हें भी हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं
और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।